संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार के सार की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने विगत 2 व्याख्यानों में 168 गाथाएं जीवाधिकार, कर्ताकर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार की गाथाओं पर संक्षेप में चर्चा की। उसका सार मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ, जो हमने 2 दिन में पढ़ा है कि ये 29 प्रकार के भाव हैं जिन्हें आचार्य देव ने वर्णादि और रागादि में विभाजित किया है, जिसमें अपना ये शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, ये सब आ जाते हैं और आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह देश के परिणाम आ जाते हैं, यहाँ तक कि गुणस्थान तक आ जाते हैं। ये सब भाव मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ऐसी जो अज्ञानमय प्रवृत्ति है उसको निषेध किया गया है। और जब ये कहते हैं कि ये सब पर पदार्थ मेरे कुछ हैं ही नहीं, न ये मैं हूँ, न मैं इनका स्वामी हूँ, न करता भोगता हूँ, तो फिर इनमें अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लाभ है। अच्छे बुरे का भेद करके हमें इनके स्वरूप को विकृत करते हैं और इसकी चर्चा पुण्य पाप अधिकार में की गई है। अब आज अपन को आश्रव अधिकार की चर्चा करना है। अभी जो शुद्धात्म प्रकाश आपको बता रहे थे कि आत्मा और आश्रवों में भेद जाने जीव जब यह आत्मा और आश्रवों में भेद जानता है तब ये ज्ञानी होता है। माने एक कर्ता कर्म अधिकार की गाथाओं पर बोल रहे थे, वो शायद 71वीं गाथा है ये, उस 71वीं गाथा पर बोल रहे थे। लेकिन अभी आश्रव अधिकार तो अभी आया है, लेकिन वहाँ से ही ये बात चली आ रही है कि आश्रव और आत्मा से भिन्न जानना चाहिए। देखो, अब आश्रव अधिकार की चर्चा अपन आरंभ करते हैं। ये मैंने 2 मिनट में 2 व्याख्यानों की चर्चा आपके सामने संक्षेप में बताई कि अभी तक क्या हो चुका है। अब ये कहते हैं, ये पुण्य पाप के जो भाव हैं, जो अपन ने कल समझे हैं, वे आश्रव हैं, उनका आश्रव होता है। वे आत्मा के भेद नहीं हैं, वे आश्रव के भेद हैं। और आश्रव हमारा शत्रु है, हमारा दुख देने वाला है। छेड़ाला में हम पढ़ते हैं कि आश्रव दुख कार घनेरे और बुद्धिवंत तने निर्वेरे, कि ये सभी प्रकार के आश्रव अनंत दुख देने वाले हैं। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिमान लोग इनसे अपने को बचाते हैं। देखो, जब आश्रमों को दुख देने वाला कहा तो उसमें ऐसा भेद नहीं डाला कि पुण्य आश्रम सुख देने वाले हैं और पाप आश्रम दुख देने वाले। उनने संपूर्ण आश्रमों को एक बार कहा कि आश्रव दुख कार घनेरे, आश्रव घना दुख देने वाले हैं और बुद्धिमान इनसे अपने को बचाते हैं। देखो, आश्रव के 57 भेद होते हैं, जो सुने होंगे आपने। महासात तत्वा सूत्र का अभ्यास किया होगा तो उसमें आता है जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 प्रकार हुए। तो इनमें 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति और मिथ्यात्ववादी कषाय, 25 प्रकार की कषाय, 15 प्रकार का प्रमाद और 3 प्रकार के योग। इस तरह मिलके 57 भेद होते हैं। उनकी विस्तार से चर्चा आश्रव अधिकार में होनी चाहिए कि आश्रव किसे कहते हैं।
और बड़े शास्त्रों में तत्वा श्रुत श्रवा सिद्धि राजवार्तिक श्लोक वार्तिक आदि शास्त्रों में ऐसी चर्चा हुई भी है, लेकिन वहाँ इनके नाम भी नहीं बताए। ये तो यहाँ से बात करते हैं कि ये आश्रव क्या हैं, आश्रव का स्वरूप हम समझें और आश्रव से भिन्न हमारा भगवान आत्मा है। तो आश्रव दो प्रकार का होता है, एक तो ये पुण्याश्रव और पापाश्रव के भेद से दो प्रकार है, इसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। और दूसरा है द्रव्याश्रव और भावाश्रव। द्रव्याश्रव माने जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, उनका आना, उन कर्मान वगणाओं का आना और आत्मा के साथ बंधना, इसको बोलते हैं द्रव्याश्रम। और जिन भावों से मोह राग देश रूप परिणाम भावों से ये कर्म आते हैं और आत्मा के साथ बंधते हैं, उन्हें बोलते हैं भावाश्रम। ये द्रव्याश्रम और भावाश्रम। तो देखो द्रव्याश्रम में तो जो 8 कर्म हो गए ना, जो आत्मा के साथ बनते हैं, वे तो अजीब तत्व में आ गए, वो वर्णादि में आ गए। और ये जो भावाश्रम हैं ये रागादि में आ गए। वर्णादि अनुराग आदि तेने जो भाव को न्यारा किया, इसकी चर्चा चल रही थी। तो वो ही बात आगे चल रही है खोल के कि ये वर्णादि और रागादि, ये इनसे भगवान आत्मा भिन्न है। भिन्न है का अर्थ क्या है, वो कल परसों में बहुत अच्छी तरह बताया था कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं, और मैं इनका कर्ता नहीं हूँ और मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ। ऐसा मानना, इसका नाम भिन्न जानना है। समय सार भेद विज्ञान का शास्त्र है, इसकी चर्चा अपन कल विस्तार से करेंगे। संवर अधिकार में भेद विज्ञान की चर्चा की गई है। तो इन्हें अजीब से भिन्न जानना, आश्रव से भिन्न जानना, संवर से भिन्न जानना, निर्जरा से भिन्न जानना, बंध से भिन्न जानना, ये सब से भगवान आत्मा को भिन्न जानना, ये भेद विज्ञान ही इस समय सार में बताया गया है। देखो, अब जब हम द्रव्याश्रव की थोड़ी बात करते हैं, जरा हमें समझना तो होगा ना कि इनकी प्रक्रिया का स्वरूप क्या है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, 4 प्रकार के बंध होते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, 5 प्रकार के आश्रव होते हैं। ये 5 प्रकार के आश्रव को पूर्वक 4 प्रकार के बंध होते हैं। ज़रा थोड़ा समझ लेना कि एक पुद्गल की 23 प्रकार के पुद्गल होते हैं। कभी सुना? घबराना नहीं, मैं 23 प्रकार गिनाऊंगा नहीं आपको, मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा, संख्या तो समझ लो। 23 प्रकार के पुद्गल होते हैं। उसमें एक तो है परमाणु, जो द्रव्य है पुद्गल का, और 22 प्रकार के हैं स्कंध, जिन्हें हम वर्गणाएँ बोलते हैं। तो 22 प्रकार की जो वर्गणाएँ हैं, उनमें से 5 प्रकार की वर्गणाएँ जीव के साथ संबंध रखती हैं। और कौन कौन सी हैं ज़रा समझ लेना। ये आहार वर्गणा, आहार जिससे हम भोजन करते हैं वही अकेला आहार नहीं है, जिससे हमारा ये शरीर बना है, समझे ना। ये सारा ये है, ये आहार वर्गणा का काम है। फिर एक है भाषा वर्गणा। इस वर्गणा का काम है, जो हम ये बोल रहे हैं ना, ये भाषा वर्गणा का काम है। ये भाषा वर्गणा नाम के पुद्गल की है ये सारी प्रक्रिया। एक है मनोवर्गणा, जिनसे हमारा मन बनता है, हृदय की रचना होती है। फिर एक होती है कार्मान वर्गणा, जिससे कार्मान शरीर बनता है, माने 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। और एक हो जाती है तेजस वर्गणा, जिससे तेजस शरीर बनता है। तो 5 प्रकार के पुद्गलों से हमारा संबंध होता है,
बाकी के इनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता है। वो सिर्फ हमारे ज्ञान के गेय बन सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारा उनका कोई संबंध नहीं है। तो ये 5 प्रकार के जो कारमान हैं, तो इनकी क्या प्रक्रिया है कि जब हमारे आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, तो वो जो कारमान वर्णा है, जो सारे लोकालोक में ठसाठस भरी हुई है, जहाँ सिद्ध भगवान परमात्मा है ना, तो उनका जो शरीर है उस स्थान में भी अनंत कारमान वर्णाएँ मौजूद हैं, सारे लोक में भरी हुई हैं। इन्हें बंधने के लिए हमारे यहाँ कहीं से आना नहीं पड़ता बबलू, यहीं मौजूद हैं। और हमारे मोह राग द्वेष का निमित्त पाकर बेकारमान वर्णाएँ कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। समझे ना, उसे हम बोलते हैं प्रदेश बंध। वे जो कारमान वर्णाएँ कर्म रूप परिणमित होना, इसका नाम है प्रदेश बंध। अब वो जितना एक पढ़ा, इसको बोलते हैं एक समय प्रबद्ध प्रमाण, एक स्कंध होता है कि वो कारमान वर्णाएँ हमारे शरीर के साथ बन गई, लोग प्रदेश बंध बोलते हैं उसे। अब उनमें होता है बंटवारा कि ज्ञानावर्णी की प्रकृति रूप कौन हो, दशनावर्णी कौन बने, आयु कौन बने। ऐसे 8 कर्मों में उन वर्गणाओं का बंटवारा होता है। उससे जो प्रकृति बनती है, ज्ञानावर्णी, मति ज्ञानावर्णी, शुद्ध ज्ञानावर्णी, इन रूप जो परिणमन होता है उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। वो कारमान वर्गणा का आना और कर्म की प्रकृति रूप से बंधना, समझे ना, इनमें प्रदेश बंध और प्रकृति बंध हो गए। ये योग से होते हैं। योग माने मन वचन काय, तो ये मन वचन काय ये नहीं, आत्मा के प्रदेशों में इनके निमित्त से जो एक चंचलता होती है उसको योग बोलते हैं। तो आत्मा के प्रदेशों का वो कंपन, उनकी वजह से कारमान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होना और फिर उनका प्रकृति के रूप में बंटना, इतना काम योग से होता है। 5 प्रकार के थे ना आश्रम, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। और स्थिति अब फिर उनमें जब हो गया ना, एक ज्ञानावर्णी है, एक दशनावर्णी है, ये मिथ्यात्व है, एक कसाय है, एक क्रोध है, ये मान है, इस रूप में जब ये बट गई तो ये कितने काल तक आत्मा के साथ जुड़ी रहेंगी, इसकी स्थिति बनती है। इसे बोलते हैं स्थिति बंध। और जब वे उदय में आएंगी तो हमको कैसा सुख दुख देंगी, क्या करेंगी, कैसा फल आएगा, उसे बोलते हैं अनुभाग। तो अनुभाग बंद होता है, तो वो आकर के अनुभाग पड़ता है, फिर स्थिति पड़ती है। ये काय से होता है? योग से तो वे 2 हो गए। तो कहते मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, इन 4 चीज़ों से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। असली बंध यही है। अब इन कारणों का हमें अभाव करना है, तो सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव होता है, फिर उसके बाद में अविरति का अभाव होता है, फिर उसके बाद में प्रमाद का अभाव होता है, फिर उसके बाद में कसाय का अभाव होता है। ये अभाव होने का क्रम है। देखना, अब सबसे पहले आश्रम दुखकार घनेरे है ना, तो हमें मेटना है, तो सबसे पहले मिथ्यात्व को मेटना है। मिथ्यात्व पहला आश्रम है ना, उसे मेटे बिना और कोई आश्रम मिटा ही नहीं सकता, एक गारंटी है। ये नारियल है ना, नारियल जैसे आपने पेड़ से तोड़ा है, उसके अंदर बहुत अच्छा आजकल मीठा पानी आता है और खोपड़ा तो मिलता ही है हमेशा। वो चीज़ हमारे खाने लायक है, पीने लायक है, उसके लिए हम उसे उगाते हैं, तोड़ते हैं, लाते हैं। लेकिन सबसे पहले ऊपर बहुत जटे होते हैं, फिर जटा के नीचे खोपड़ी होती है, फिर उन्हें भी निकाल देते हैं, तो एक काला काला
पदार्थ होता है उसे भी निकालते हैं, तब वो सफ़ेद सफ़ेद माल निकलता है इतने अंदर। तो आप चाहें कि उस नारियल के उस माल को पाने के लिए उसके ऊपर जो काला काला वो है चमड़ी है, उसे उस जटा को निकाले बिना निकाल सकते हैं? निकालने का तो एक क्रम ही होगा ना, पहले जटा निकालना पड़ेंगे, फिर बाद में खोपड़ी खोलनी पड़ेगी, फिर बाद में वो निकालना पड़ेगा। ऐसा इनका क्रम है। पहले मिथ्यात्व जाता है पहले गुण स्थान में, तो हम चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। फिर जब अवरति जाती है तो पाँचवें छठवें गुण स्थान में आ जाते हैं। फिर प्रमाद जाता है तो हम छठवें सातवें गुण स्थान में आ जाते हैं। फिर कसाय जाती है तो हम 10वें गुण स्थान पार करके आगे आ जाते हैं। ख्याल में आए ना? ऐसा इनका एक क्रम है। और अंत में योग होता है सबसे। तो मेटने का क्रम क्या है? आप कहेंगे इतना लंबा क्यों समझा रहे? भाई ये लंबा नहीं है, ये बहुत कम है। सबसे पहले जाएगा मिथ्यात्व, फिर उसके बाद जाएगा अवरति, उसके बाद जाएगी प्रमाद, उसके बाद जाएगी कसाय, और उसके बाद जाएगा योग। एक क्रम है निश्चित रूप से। और आज हम क्या करते हैं? सबसे पहले योगा करो। आजकल तो प्राणायाम की क्लासें चलती हैं, योगा की क्लासें चलती हैं, और पहले तो विदेशों में चलती थी, अब तो देश में जगह जगह। हम योगा से शुरू करते हैं। मालूम, जो योग को ठीक करने का काम अरहंत भगवान नहीं करते। अरहंत हो जाते हैं अनंत सुख के धनी, केवल ज्ञानी। उनका उपयोग जब तक रहता है, मालूम, सबसे ज़्यादा चंचल उपयोग अरहंत भगवान का होता है। कभी सुना है तुमने? हम उस योग को बस में सबसे पहले करना चाहते हैं। मिथ्यात्व की तो कोई बात ही नहीं करता है? फिर कहते कसाय छोड़ो, जबकि वो 10वें गुण स्थान तक रहती है। योग और उसकी बात हम सबसे पहले शुरू करते हैं। लेकिन ये मिथ्यात्व छोड़ो, इसकी हम बात ही नहीं करते हैं। एक ये जैन दर्शन है, अरहंत भगवान ने समोशरण में बैठकर हमारे 24 तीर्थंकरों ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से 100 इंद्रियों की उपस्थिति में ये बात समझाई है। सबसे पहले मिथ्यात्व से निकलते हैं। और मिथ्यात्व की चर्चा इस जमाने में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने बहुत कृपा करके हम सब लोगों को बताई, नहीं तो उसकी बात ही नहीं होती थी। क्या है वो? जब वो होती थी तो वो घृत मिथ्यात्व होता है, भूत प्रेत को पूजना, और उसको ही मिथ्यात्व समझते थे। और उसको किसी ने छोड़ दिया तो समझते हमने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया। मिथ्यात्व क्या है, ये विस्तार से गहराई से पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया। तो ये आश्रमों में सबसे पहले मिथ्यात्व है। ये जो सामान्य तरीके से मैंने आपको 57 आश्रम बताए, समय सार में तो ऐसा मान के चले कि जो भी समय सार का श्रोता है इन बातों को जानता है, इसलिए हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें इनको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पुण्य पाप आश्रम, ये पुण्य पाप आश्रम हैं। पुण्याश्रम और पापाश्रम, ऐसा दोनों बोलते हैं, पुण्याश्रम और पापाश्रम। तो ये दोनों बंध के कारण हैं। तो बोले पुण्य बंध और पाप बंध, ये दोनों बंध के भेद हुए ना। तो ये आश्रम और पुण्य और पाप, ये दोनों आश्रम बंध के भेद हैं। और वे कहते हैं कि आश्रम दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तने निर्वेरे। आश्रम अनंत दुख देने वाले हैं, बुद्धिमान लोग इन्हें अपने को इनसे बचाते हैं। अब देखिए उन आश्रमों में जो कर्म के भेद थे, पुण्य कर्म और पाप कर्म बोलते ना, एक धर्म बन गया। अब वो पुण्य धर्म बन गया है।
और पाप को हमने कर्म माना और पुण्य को धर्म मान लिया। तो ये इस तरह से हमने दो भेद कर दिए। तो पुण्य पाप अधिकार में सिर्फ इतनी बात समझाई आपको कि ये एक ही हैं, ये दो नहीं हैं। इसलिए बनारसी दास ने नाटक समय सार में पुण्य पाप अधिकार का नाम पुण्य पाप एकत्व द्वार रखा, समझे ना। ये दोनों आत्मा को बांधते हैं, आत्मा के बंधन के कारण हैं। ये दोनों आश्रव हैं, है ना। अब हमें, और ये हमसे भिन्न है। ये जानना आश्रव अधिकार की मुख्य बात है। तो वे कहते हैं कि देखो भाई कि ये आश्रव भाव भावाश्रव और द्रव्याश्रव दो भेद किए थे ना। तो कहते द्रव्याश्रव तो अजीब हैं, अजीब तत्व हैं, कारमान बगना हैं और वो जो पुद्गल की बनी हुई हैं, तो वे तो हमसे भिन्न हैं ही। और ये भावाश्रव जो हम में हैं, जो आत्मा की पर्याय हैं, अब इनमें भी इनका के बारे में हमें गहराई से समझना। हम समझते 8 कर्मों ने हमें बांध लिया, ऐसा कुछ नहीं है, घबराना नहीं। 8 कर्मों में 7 कर्म तो बिना संतान के ही मरते हैं। क्या समझ में आया? फिर बोलता हूँ। माने एक ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो भी हमें प्राप्त होता है, उसको भोगने से कभी आगामी कर्म का बंध नहीं होता, माने उसके संतान नहीं होती है। जैसे एक आदमी के 8 बेटे हैं, तो 8 बेटे में 7 बेटे तो निसंतान ही मर जाते हैं, उनके संतान ही नहीं होती है। तो उस व्यक्ति का कुल उनसे नहीं चल सकता। ऐसे 7 कर्म ज्ञानावरणी, दशनावरणी, वेदनी, फिर नाम गोत्र अंतराय, ये जो कर्म है ना, 4 घातिया कर्मों में 3 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म, ये इनके उदय से, अघातिया कर्म के उदय से हमें संयोग मिल गया, गोरा शरीर मिल गया, काला मिल गया, जैसा मिल गया बस खत्म, और इसको हमने भोग लिया। लेकिन इसकी वजह से आगामी कर्म बंध नहीं होता, वो तो अपने आप ही खत्म हो जाने वाले हैं, समझे ना। और अब जो मोहिनी कर्म है, जिसकी वजह से ये मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे मोह राग द्वेष के परिणाम वे बंध के कारण हैं। तो उन मोह राग द्वेष के परिणामों में भी जो मिथ्यात्व दर्शन मोह है, मिथ्यात्व नामक कर्म है और अनंतानुबंधी नामक कर्म है, इन्हें छोड़कर बाकी के कर्मों से जो भी बंध होता है, वो हमारे आध्यात्म के आचार्य कहते हैं वो तो जीरो है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो उसका कोई हानि लाभ हमारे लिए नहीं है। एक दर्शन मोहिनी के उदय से जो मिथ्यात्व होता है, वो ही असली बंध का कारण है। तो सबसे पहले उस मिथ्यात्व नामक आश्रम से हमको भिन्न करना है। भिन्न करना क्या है? भिन्न तो है ही, भिन्न समझना है। उस आश्रम से हम अपने को भिन्न जाने। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, निशान लगा के लाया हूँ। करुणान योग की अपेक्षा से चारित्र मोहिनी के उदय में होने वाले भावों को से जो बंध होता है, उस बंध को अध्यात्म में बंध गिनते ही नहीं है, क्योंकि वह बंध अनंत संसार का कारण नहीं है। दर्शन मोहिनी के उदय से
होने वाले आश्रव और बंध की अपेक्षा चारित्र मोह जन्य आश्रव बंध अनंतमा भाग है। इसी आधार पर सम्यक दृष्टि को निराश्रव कहा गया है। कहते देखो वो सात के सात तो निरर्थक हैं ही, उसका निरर्थक का अर्थ समझना कि नाम कर्म के उदय से आपको ये शरीर मिल गया, गोरा काला जैसा भी है, आँख कान नाक, समझ गए ना, और आपने इसको भोग लिया, बस अब ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसकी वजह से आपको आगामी कर्म का बंध नहीं होगा। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से आपको अभी जानकारी कम है, बस आपने वो भोग ली, लेकिन कम जानकारी होने की वजह से आपको कर्म का बंध नहीं होता। तो सारे शत्रुओं को, कर्मों को शत्रु मानने का क्या मतलब है? सिर्फ जो मोहिनी कर्म है उसके उदय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे ही एकमात्र बंध के कारण हैं, वे ही एकमात्र बंध के कारण हैं। और उनमें भी चारित्र मोह के उदय से होने वाला जो बंध है वो बंध बहुत अल्प संसार का कारण है, वो अनंत संसार का कारण नहीं है। लेकिन दर्शन मोहने कर्म के उदय से जो बंध होता है मिथ्यात्व के उदय से, वो हमें इस संसार में अनंत काल तक भटकाने वाला है। इसलिए वो कहते हैं कि हमको इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये जो मिथ्यात्व कर्म, सबसे पहले इसके अभाव का प्रयत्न करना चाहिए। और वो कैसे होगा? कहते वो कुछ नहीं, बहुत सरल है कि ये सारी दुनिया को हम दो भागों में बांटें। बांटे माने दुनिया में हमें कुछ नहीं करना है, अपने ज्ञान में उन दोनों को पृथक पृथक समझना है। इसी का नाम है दुनिया को दो भागों में बांटना। एक भाग में मैं और दूसरे भाग में सारी दुनिया। सारी दुनिया में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब द्रव्य आ गए। अपने से भिन्न दूसरे जीव द्रव्य आ गए और इन सब के निमित्त से अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम आ गए। संबंध दर्शन ज्ञान चाहत की पर्यायें भी आ गईं। ये सारे भाव एक तरफ हैं और अपना भगवान आत्मा अथवा अर्थ मैं एक तरफ हैं। ऐसा दोनों को भिन्न भिन्न जानना, यही करना। जान आप, ये सारा काम आपके ज्ञान में होना है, इस जगत में कुछ नहीं होना है। हम सारा काम जगत में करना चाहते हैं। जगत में तो आज तक हमने कुछ किया ही नहीं है और कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन इनको जान करके हम फिर ये मैं हूँ जो मैंने बोला ना कि वो मैं हूँ, बस उसमें एकत्व स्थापित करना। ये मैं हूँ, मैं ही मेरा स्वामी हूँ, मैं ही मेरा कर्ता हूँ, मैं ही मेरा भोक्ता हूँ। तो ये जो कहा था मैं एकत्व विभक्त आत्मा आपको समझाऊंगा, तो उस भगवान आत्मा को एक तरफ रख, तराजू में एक तरफ रखना और दूसरी तरफ सारी दुनिया को। अब हमारी दृष्टि की तराजू में, तराजू के पल्ले पे एक तरफ रखो अपना भगवान आत्मा और दूसरे पल्ले में रखो सारे बाकी के जीव द्रव्य। बाकी के जीव द्रव्यों में मालूम कौन कौन आ गए? पांचों परमेष्ठी आ गए, 24 तीर्थंकर आ गए। ये सब हमारे से भिन्न पर है ना, तो ये पर के तराजू में रखो और तराजू के पल्ले पर जिसमें हमारा वो अकेला आत्मा रखा है वो वजनदार होना चाहिए, भारी होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है?
उसमें इतने अरहंत सिद्ध विराजमान हैं। कहते सवाल अपनी दृष्टि की तराजू का है, क्योंकि वो सब मैं नहीं हूँ ना, और जब मेरे से सब भिन्न हैं, और जब वे मेरे में कुछ नहीं करते हैं, मैं उनमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वे हमारे लिए तो वे ना के बराबर ही हैं ही नहीं, ऐसे ही है ना। तो हमारी दृष्टि में उस अपने भगवान आत्मा की महिमा इतनी आवे तो जा करके हम उसमें अपनापन आवे, और बाहरी पदार्थों से अपनापन तोड़े, तो हम ये आश्रमों का नाश कर सकते हैं। तो पहले तो हमारे लिए हमें कर्मों की इतनी महिमा अपने चित्त में जमा ली है कि उससे हम एकदम आतंकित हो गए हैं। हमारे मंदिरों में हमारे कवियों ने ऐसे ऐसे गीत बना दिए हैं कि ऐसे कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं, पवन जय के रानी अंजना गर्भ विषय हनुमान, वो सगी सास ने दियो निकारो किस विधि राखें प्राण जगत में पीरत। कर्मों के इतने गीत गाए हैं कि हम आतंकित हो गए हैं उनसे। कहते देखो इन कर्मों ने आदिनाथ भगवान को नहीं छोड़ा, पार्श्वनाथ भगवान को नहीं छोड़ा, आदिनाथ को 1 बरस तक भूखा रखा, भूखा। तुम कौन सी खेत की मूली हो, एक टाइम खाना नहीं मिले तो मुरझा जाते हो। और पारसनाथ पर पत्थर बरसाए, पत्थर कमठ ने उपसर्ग हुआ था ना। इनने कर्मों ने उनको भी नहीं छोड़ा, तो हम कौन हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आदिनाथ और पारसनाथ को यदि कर्मों ने नहीं छोड़ा, ये बात सही है, तो फिर वे अभी संसार में होंगे? कहाँ हैं वो अभी? सुरेश जी कहाँ हैं? संसार में कि मोक्ष में? पार्श्वनाथ भी अभी मोक्ष में हैं और आदिनाथ भी मोक्ष में हैं। तो छोड़ा है तब तो वे मोक्ष में गए हैं। अब हमने जमा दिया, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा है। बस एक घटना घट गई उस वक्त, थोड़ी देर के लिए, क्यों, और हमने उसको सिर पे ले लिया और उससे आतंक फैला दिया सारी दुनिया में, लोगों को बताकर कि तुम कौन सी खेत की मूली हो, तुम कौन सी खेत की मूली हो। तो ये कहते तेरा भगवान आत्मा बहुत महिमाबंद पदार्थ है, ये तेरी दृष्टि उस पर पड़ती है, ये तू उन्हें अपना मानता है तो ये सारी तकलीफ खड़ी होती है। यदि तू अपना नहीं माने, नहीं जाने, तो ये सारी तकलीफ खड़ी नहीं हो सकती है। दुख का है विचार करो। एकदम सामने ट्रक जा रहा था और एक लड़का उस ट्रक के नीचे आ गया, और दौड़ते ही दौड़ते आदमी आया कि सुरेश के ट्रक के नीचे आकर के मर गया है। तो सुरेश हमारे लड़के का नाम था और वो बाहर ही खेल रहा था। तो हमने ये जाना तो हम कितने अंदर से कितना दुखी हो जाते हैं। फिर जब बाहर जाके देखा तो देखा ये तो हमारा लड़का नहीं है, और हमारा लड़का तो वहाँ आराम से खेल रहा है। तो 1 मिनट में वो सारा दुख गायब हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लड़का तो मरा है, घटना तो घटी है, लेकिन जब उसमें हमारा अपनापन था तो वो सारा दुख उस अपनापन की वजह से था ना। और अपनापन निकला तो दुख खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही ये जिन पर पदार्थों में जो भी परिणमन हो रहा है, तो उनमें हमारा अपनापन है, तब हमारे को इतना दुख हो रहा है। विचार करो गंभीरता से कि हमें सिद्ध अरहंत सिद्ध भगवान बनना चाहते हैं, केवल ज्ञान के धनी बनना चाहते हैं। तो केवल ज्ञान का स्वरूप पे कभी आपने ख्याल किया, विचार किया? केवल ज्ञान का क्या मतलब है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनका जो भी जहाँ परिणमन हो रहा है, जो जहाँ है, उस एक एक बात को जो जाने उसका नाम है केवल ज्ञानी। अब आप समझो गंभीरता से कि उसका नाम है यदि केवल ज्ञानी,
तो हमारे एक भव में उस बच्चे से अभी थोड़े से संबंध थे, और उसका झूठी सब खबर आई कि वो ट्रक के नीचे आ गया है, तो हम कितने दुखी हो गए थे। और उस केवल ज्ञान में तो हमारे पुराने अनंत भवों के अनेक बच्चे, अनेक माँ बाप, भाई बहन सब हमारे ज्ञान में आएंगे, झूठी नहीं, बिल्कुल सच्चे। और वो जहाँ भी होंगे, जितना दुख उठा रहे होंगे, नरक में पड़े होंगे, डंडे खा रहे होंगे, कोई माँ बहन होगी उसकी इज्जत लूटी जा रही होगी, केवली भगवान को उन्हें नहीं जानने की सुविधा नहीं है जो हमें अभी प्राप्त है। क्या है कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो हमसे तो नहीं देखा जाता, तो हम बाहर निकल जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। सामने लेटन पड़ी है तो हम मुंह फेर लेते हैं। ये सुविधा हमें है ना, लेकिन अनंत भगवान को, केवली भगवान को ये सुविधा नहीं है। यदि उनके हृदय में सारे पूर्व भव के माँ बाप, भाई बहनों में अपनापन हो और उनके दुख से वे दुखी हों, तो वे निरंतर अनंत दुखी होंगे। इसलिए अपने जैन दर्शन में जब कोई आदमी केवली बनता है तो उसके एक समय पहले वो पूर्ण वीतरागी बनता है। तब वो सारा जगत दिखाई देता है और उनका आनंद रंच मात्र भी कम नहीं हो। अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद उनका निरंतर कायम रहे। ऐसा अरहंत तो सिद्ध भगवान का स्वरूप है। हम यदि अरहंत सिद्ध भगवान बनना चाहते हैं, हम यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समझ लो कि ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, जाने, और हमारा आनंद भग्न नहीं हो तो हम बन सकते हैं। अपने शास्त्र में आता है एक मन पर ज्ञान होता है कि दूसरे की मन की बात को जान लेना, उसे मन पर ज्ञान कहते हैं। लेकिन वो मुनिराजों को ही होता है, गृहस्थों को नहीं होता। तो हम कहते हमारे को यदि ऐसा होता, हम यदि दूसरे के मन की बात जान लेने की शक्ति हम में होती तो कितना मज़ा आ जाता। कि तुम्हें अभी पता नहीं है कितना मज़ा आ जाता जब एक व्यक्ति सामने हमारे मुंह पर हमारी बुराई करता है तो हम कितने आकुल हो जाते हैं। पीठ पीछे तो कितने ही लोग करते रहते हैं, लेकिन हमें पता चलता है तो हम आकुलित होते हैं कि नहीं। जो लोग हमारे प्रति मन में बहुत बुरा सोचते हैं, वे लोग भी जब सामने मिलते हैं तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब आपको मन पर ज्ञान हो और आपको पता चल जाएगा जिन्हें मेरे मन में क्या सोच रहा है मेरे, तो आप जो उस वक्त थोड़े बहुत खुश हो लेते हो, वो भी नहीं हो पाओगे। तो ये नियम है कि जब मुनिराज, तीन कसाय के अभाव वाले मुनिराज हो जाएं, उनके राग द्वेष इतने कम हो जाएं कि जब वे दूसरे के मन की बात जानते रहें और उनके चित्त की शांति भंग ना हो, तो ही वो मन पर ज्ञान उनके काम आएगा। क्या काम आना है मालूम? सैकड़ों मुनिराज ऐसे होते हैं कि जिन्हें मन पर ज्ञान हो जाता है और उन्हें ये मालूम है कि मुझे मन पर ज्ञान है, मैं चाहूँ तो सबके मन की बात जान सकता हूँ। लेकिन वे सारी जिंदगी में एक बार भी उस मन पर ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। हम तरस रहे कि हमें हो जाता तो हम अब भी आज सबके मन की बात जान लेते हैं। अब वे मुनिराज नहीं करते।
सब ऐसी निधि उनको मिल गई, उनको मिलने से क्या फ़ायदा है, हमें मिलती कि जो उपयोग ही नहीं करें, उसकी कोई कीमत ही नहीं करें। वो सोचते हैं कि दूसरों के मन में ऐसा है क्या जो जानने लायक है। हम यदि देखें तो हम बाहर से कितने मिठ बोले हैं और अंदर से कितने काले हैं, हमारे मन कितने काले हैं। यदि हम जानेंगे तो हम अनंत दुखी हो जाने वाले हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि दुनिया में जितना पाप हमें दिखाई देता है, हमारे मनों में उससे अनंत गुना पाप है। है ना? ये जो दुनिया में जो पाप अभी दिखाई देता है, जिसमें हमें लगता है कि देखो दुनिया कितनी खराब हो गई, कितनी खराब हो गई, लेकिन हमारा ये अंदर का पाप, मन का पाप वाणी में आ जाए तो जगत में कोलाहल मच जाए, और यदि काया में आ जाए तो प्रलय हो जाए। इतना भयंकर पाप हमारे मन में है। तो वो ये कहते हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय एक क्रमशः छूटते हैं। और हमने इस दिशा में जो प्रयत्न करते हैं, सबसे पहले यही कि नहीं साहब पढ़ तो बहुत लिया, पढ़ने से क्या होता है, जानने से क्या होता है, कुछ करो, कुछ करो करो। अरे क्या करना है तुम्हें, एक दफ़े जनमानी में पढ़ कर तो देखो कि ये आत्मा पर में कुछ कर ही नहीं सकता। जैन धर्म करने वाला धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं करने वाला धर्म है। आज तक तूने पर में रंच मात्र भी कुछ नहीं किया, तू पर का रंच मात्र भी कुछ कर नहीं सकता। ख्याल में, इसका नाम जैन धर्म है। ये बात कोई जानता ही नहीं, कोई कहता ही नहीं। अब उल्टी शिकार करते हैं, हमने बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत सुन लिया हमने, तो अब क्या सुनना है, अब तो हम कुछ करें। कितना तुम जानते हो, एक आदमी ऐसा है कोई कि जब भगवान महावीर ने दीक्षा, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था, तो 30 वर्ष तक उनका उपदेश लगातार रोजाना खिरा, 7 घड़ी और 12 मिनट रोजाना, दिन में 7 घंटे और 12 मिनट। एक आध कोई आदमी का नाम आपको मालूम है कि जो रोजाना उनके प्रवचन में हाजिर रहता हो, जिसने एक प्रवचन भी नहीं छोड़ा हो, 1 मिनट भी जो अनुपस्थित नहीं रहा हो, ऐसा नाम कोई आप बता सकते हैं? अरे गणधर देव, गौतम स्वामी। जब वे गणधर देव बने उसी दिन उन्हें मन पर ज्ञान हो गया था। उसी दिन वे द्वादशांग के पाठी हो गए थे। वे सब कुछ जान गए थे। उन्हें कुछ ऐसा कुछ नहीं था भगवान की वाणी में कि जो उन्हें जानने की ज़रूरत थी। फिर भी वे लगातार 30 वर्ष तक रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट सुना। उन्हें वो बेकार नहीं लगी और हमको ये बेकार लगने लग गई। अभी हम कुछ नहीं समझते हैं, अब बहुत बातें बहुत सुन ली हैं, अब कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। उनने नहीं सोचा कुछ करना चाहिए। असली करना तो यही है, ये भेद विज्ञान करना है। जैन धर्म तो समझ का नाम है। ये आश्रय भाव अनंत दुख देने वाले हैं, ये मुझसे भिन्न हैं। गहराई से समझकर हमें अपने आत्मा में जाएं, ऐसी पवित्र भावना से मैं अभी की बात समाप्त कर